जब कहीं दूर दराज पर खड़े होते हैं, लगता उसमें सुख है, उसी और दौड़ लगाता है, सुख तो वहां बस रहा है। नदी के इस किनारे पर खड़े होकर के सोचता है, अरे नदी के उस पार वाले लोग तो बड़े सुखी, जो मृग मृग तृष्णा जानवर और बच्चे बच्चियां हो जाए। अब इसके बाद और छोड़ता है कि वे पढ़ लिख जाए, सबकी सर्विस लग जाए। तो बताओ किसकी संगति करना? ज्ञान बड़े गुणवान की संगति। स्वभाव को समझना, जो वस्तु का स्वभाव होता वो वस्तु का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता। संयोग मिलने पर स्वभाव विभाव रूप हो सकता है। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है शरीर विशुद्धि अधिकार, जिसमें निश्चय और व्यवहार का स्वरूप दृष्टांत पूर्वक समझाया जा रहा है। अभी तक पूर्व गाथाओं में वो वस्तु का स्वरूप बताया जाता था, अब वो आपको लगाना है कि वस्तु निश्चय से है, व्यवहार से है। किंतु यहाँ पर एक 13 गाथाओं का समूह रूप से व्याख्यान किया गया, जिसमें कुछ गाथाओं में निश्चय का स्वरूप और कुछ गाथाओं में व्यवहार का स्वरूप दृष्टांत पूर्वक बताया जा रहा है। दृष्टांत आचार्य महाराज ने यहाँ पर शेटिका का दिया। वो पूरी गाथाओं में अंतिम गाथा को छोड़ करके सभी गाथाओं के 2 चरणों में शेटिका को लिया। प्रत्येक गाथा में दृष्टांत के बाद दाष्टांत को 2 चरणों में समझाया। दर्शन दर्शन का है, पर के निमित्त से नहीं हुआ है, ये निश्चय है। लेकिन परद्रव्य के श्रद्धांत से जो सम्यक दर्शन हुआ है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो पर का श्रद्धान देव शास्त्र गुरु हैं अथवा 7 तत्व हैं, इनका जहां श्रद्धान किया जाता है तो ये परद्रव्य का श्रद्धान कहलाता है। तो क्या परद्रव्य के श्रद्धान से भी आत्मा सम्यक दृष्टि बनता है? पक्का है। जैसे किसी विस्मृत व्यक्ति ने छाता वाले को देख करके अपने छाते का ही स्मरण कर लिया, अरे हम भी तो छाता लाए थे, कहां छूट गए। उस छाता वाले को देख करके अपने छाते की स्मृति आ जाती है। इसी तरह परमात्मा के स्वरूप को देख करके अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है। मेरा भी तो यही स्वरूप है,
हे परमात्मा, आप भी जीव द्रव्य हैं, हम भी जीव द्रव्य हैं, लेकिन कहां अंतर पड़ा कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं और हमारे पास एक टूटी खटिया और फटे दुपट्टा में जिंदगी निकल रही है। वो जिंदगी जन्म से लेकर मरण तक दौड़ते दौड़ते व्यतीत हो रही है। एक पल की भी शांति नहीं है। जिस ओर देखते हैं, जब कहीं दूर दराज पर खड़े होते हैं, लगता है उसमें सुख है। अब वो उसको सुख मान करके उसको पाने का प्रयास करता है, उसी और दौड़ लगाता है। सुख तो वहां बस रहा है। नदी के इस किनारे पर खड़े होकर के सोचता है, अरे नदी के उस पार वाले लोग तो बड़े सुखी। लेकिन जब वहां जाकर के देखता है तो वही घोड़ा और वही मैदान है। बस ये जिंदगी व्यक्ति की है जो मृग मृग तृष्णा जानवर। जैसे रेगिस्तान में मृग चमकीली रेत को दूर से देख करके पानी समझ लेता है, वहां पानी है। अब वो वहां के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन जब वहां जाकर के देखता, पानी तो यही था। अभी तो पानी लहरा रहा था, लेकिन अब कहां चला गया। फिर उस स्थान पर खड़े होकर के दृष्टि डालता, अरे यहां नहीं, वहां सुख है, वहां पानी है। फिर वहां के लिए दौड़ लगाता। यही दौड़ धूप की जिंदगी पूरी हो जाती है। यही मनुष्य पर्याय की दशा है। बस जिंदगी भर खोजता रहता है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है। लेकिन जब वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है तो फिर लगता है, यार हम तो भ्रम में थे, गलत था। जब तक गृहस्थी नहीं बसाता है तब तक सोचता है बहुत आनंद आता होगा, बहुत आनंद आता होगा। अकेलेपन की क्या जिंदगी है। इसलिए सब तरफ से प्रार्थनाएं चालू कर देता, हे भगवान गृहस्थी बस जाए। अब गृहस्थी बसा लेता तो आगे की ओर झांकता है कि 2-4 बच्चे बच्चियां हो जाए। अब इसके बाद और छोड़ता है कि वे पढ़ लिख जाए, सबकी सर्विस लग जाए। यही सोचते 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 जिंदगी निकाल देता है, लेकिन कहीं सुख का अनुभव नहीं कर पाता। इस बात को यहां इन गाथाओं में आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है। समझने की कोशिश करना। अमृत स्वामी इन्हीं गाथाओं का विशेष विस्तार करते हैं। आत्मख्याति टीका 442 पृष्ठ से प्रारंभ होती है। शेटिका अत्र तावत श्वेत गुण निर्भर स्वभाव कहते यत्र, यहां पर जो शेटिका है, कलई है, वो श्वेत गुण से भरी हुई, कहीं भी बीच में आगे पीछे ऊपर नीचे कोई कालिमा नहीं मिलेगी। ये स्वभाव वाला द्रव्य है। कहीं भी खोल करके देख लो, आपको सर्वत्र सफेदी सफेदी ही दृष्टिगोचर होगी।
चूंकि जो स्कंध होता है वो स्कंध पंचवर्णीय होता है, एक वर्ण वाला स्कंध नहीं होता। किंतु आचार्य महाराज ने ऐसी द्रव्य को पकड़ा कि जो स्कंध है सबको समझाने में आ जाए, लेकिन उस वस्तु में दूसरा वर्ण ना पाया जाए। ये भी खोज है। देखो, आप उस चूना के स्कंध को देखेंगे, सर्वत्र सफेदी होगी, ऊपर नीचे भीतर बाहर आजू बाजू। ये उसकी विशेषता है। इसलिए देखो क्या लिखा, श्वेत गुण निर्भर स्वभाव, उस सफेदी से भरी हुई ऐसा ही जिसका स्वभाव ऐसा द्रव्य है। स्वभाव को समझना, जो वस्तु का स्वभाव होता वो वस्तु का स्वभाव कभी समाप्त नहीं होता। संयोग मिलने पर स्वभाव विभाव रूप हो सकता है। पानी स्वभाव से शीतल है, लेकिन उस पानी को यदि अग्नि की संगति मिल जाए तो गर्म हो जाता है। और उसी पानी को यदि फ्रिज की संगति मिल जाए तो उसकी ठंडापन की शक्ति और अधिक हो जाती है। होता ना ऐसा? उस जल द्रव्य को संगति कैसी मिली है? उस पानी को संयोग कहां का कराया है आपने? फ्रिज का संयोग कराया कि लाइट का, के वहां हीटर का संयोग कराया? यदि अग्नि का संयोग होता है तो पानी उष्ण होता है। तो आपसे कोई कहे कि पानी उष्ण हो गया, तो क्या पानी ने अपना स्वभाव त्याग कर दिया? स्वभाव, उसका स्वभाव है कि नहीं? तो पानी गर्म है कि पानी ठंडा है? क्या है? क्या कहेंगे आप? पानी ठंडा है कि गर्म है? अब ये कहना, दृष्टि बदलना। यदि पानी को आप गर्म कह रहे हैं तो ये व्यवहार है, और गर्म पानी को यदि ठंडा कह रहे हैं तो विभाव में भी आप स्वभाव पकड़ रहे हैं। ध्यान देना, गर्म खोलते पानी को आप पकड़ रहे हैं कि ये ठंडा। बहुत अच्छा, पानी ठंडा है, हाथ डाल के देखना बेटा, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? अब उस समझदार व्यक्ति जिसने स्वभाव पकड़ा है वो कहता है, मित्र थोड़ी देर रुको, पानी ठंडा है इस बात को मैं सिद्ध करना चाहता हूं। तो आप देख लो, उस खौलते पानी को अग्नि के ऊपर डाल दो। खौलता पानी अग्नि को बुझाएगा कि जलाएगा? और खौलता पानी हाथ को जलाएगा कि ठंडा देगा? ये क्या परिणति है? अग्नि को तो बुझा रहा है, हाथ को जला रहा है। ये आप स्वभाव को जब देखेंगे तो खौलता पानी भी शीतल है, आगी पे डालो तो वो हमेशा खौलता पानी भी आग को ही बर्बाद करेगा। वो उसका स्वभाव है। पानी का और अग्नि का बद्ध घातक संबंध होता है। जैसे चूहे का और बिल्ली का बद्ध घातक संबंध होता है, नेवला का और सांप का बद्ध घातक संबंध होता है, इसी तरह यहाँ पर भी अग्नि और पानी का बद्ध घातक संबंध है। घातक कौन है? पानी है। बद्ध किसका है? अग्नि है। वो अग्नि के ऊपर खौलता पानी भी डालोगे तो वो अग्नि को समाप्त कर देगा। इसलिए ध्यान रखना कि जैसे पानी खौलने के बाद भी स्वभाव का त्याग नहीं कर रहा है, वो अपने स्वभाव में रह रहा है, इसी तरह आत्मा भले ही अग्नि का संयोग पा करके यहाँ खौलने लगे, लेकिन खौलने के बाद भी अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव त्याग नहीं करता। थोड़ी देर के लिए आप खौल जाते हैं, लेकिन खौलने के बाद जब शीतल स्वभाव में आते हैं तो अपने आप को लगता है, ओ गलत तो गलत,
ये हमारा स्वभाव नहीं था। लेकिन उद्वेग में एक क्रिया हो गई, अब मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, हे भगवान मेरा पाप मिथ्या हो, ये वहां कहना चालू कर देते हो तो जो आपके पास उद्वेग आया था उस उद्वेग को साफ करने वाले ये शब्द मन वचन काय से आपने कहा मिच्छा में दुक्कड़म, मैं उनको स्वीकार नहीं करता, उन विभाव भावों को स्वीकार नहीं करता। वे विभाव तो यहाँ अचानक मेघों की तरह कब गरजने लगे ये मुझे ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जब उद्वेग आता है तो व्यक्ति को होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता है, उसकी बुद्धि में वहां पर बस कसाय का वेग आ जाता है। इसलिए इस संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी आत्मा को कैसा बनाना चाहते हैं? यदि आप ज्ञानी की संगति करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, यदि आप तपस्वी की संगति करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा, यदि आप परिवार की संगति करेंगे तो मोह बढ़ेगा, यदि मूढ़ की संगति करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। क्या करना है आपको बताओ, किसकी संगति करना? ज्ञान बड़े गुणवान की संगति। ज्ञान बढ़ाना है तो गुणी जनों की संगति करना हमेशा प्रारंभ करो, अपने ज्ञान का विकास होगा। अरे हम तो सब जानत, हाँ भैया सब जानत तो हो, तुम 3 लोक के नक्शा को जानते हो, बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम उस 3 लोक के नक्शा में तुम अपने बीना को तो खोजोगे कहां, कौन से कोने में बैठा है। उस 3 लोक के वर्ल्ड के नक्शा में कहीं बीना दृष्टिगोचर होगा कि नहीं होगा? अरे उस नक्शा में तुम्हारा मध्य प्रांत जो है, मध्य प्रदेश है, वो कहीं एक छोटी सी बिंदी में समाया होगा जे यहाँ मध्य प्रदेश है। अब उस बिंदी के भीतर और खोलना है तो थोड़ा उसको बड़ा करो, तो मध्य प्रदेश में जो महानगर है वो दृष्टिगोचर होंगे। अब उन महानगर में तुम्हारा नगर कौन से महानगर में छिपा हुआ है उसको खोजो, तब पता चलेगा। तुम 3 लोक के नक्शा को जान सकते हो, लेकिन अपने नगर को उस 3 लोक के नक्शा में खोज नहीं सकते हो। तुम कहां हो ये देखना। कभी 2.5 दीप के नक्शा के अंदर या 3 लोक के नक्शा के अंदर एक पुरुषाकार आकार तो बना होगा, लेकिन उस पुरुषाकार आकार में आपके लिए ये दर्शा दिया जाएगा कि जहां आप बैठे हो ये मध्य लोक है, इससे नीचे चले जाओ तो 7 राजू वधु लोक है, इससे ऊपर चले जाओ तो 7 राजू ऊर्ध्व लोक है। लेकिन उस ऊर्ध्व लोक में आप अपने नगर को, मध्य लोक में भी जहां संख्या दीप समुद्र है, उन संख्यात द्वीप समुद्रों में आप जम्बू द्वीप खोजोगे तो जम्बू द्वीप इतना बड़ा मिलेगा जितना शरीर में तिल दृष्टिगोचर होगा। वो भी शायद नहीं उतना हो पाएगा, शरीर में तिल भी बड़ा हो सकता। क्यों? क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र है और तुम्हारा जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन प्रमाण है। इस जम्बू द्वीप 1 लाख योजन से दूना तो तुम्हारा लवण समुद्र है। काश लवण समुद्र सोच लेवे कि मुझे जम्बू द्वीप को ढकना है, तो वो जाकर के जम्बू द्वीप को ढक देगा, क्योंकि उसकी सीमा 2 लाख है और ये 1 लाख है। और फिर धात की खंड सोच लेवे तो लवण समुद्र और जम्बू द्वीप को सबको अपनी चपेट में ले लेगा। और कालो नदी सोच लेवे तो कालो नदी भी धात की खंड को, कालो नदी इसको और तुम्हारे पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। ये सब चीजें समझना। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ज्ञान बड़े गुणवान की संगति। तुम्हें क्या चाहिए? क्या बढ़ाना है? ज्ञान बढ़ाना है कि ज्ञान बढ़ाना? मोह बढ़ाना कि मोक्ष का रास्ता बढ़ाना? आप नारा तो लगाते हो, मोह की यात्रा विफल हो, मोक्ष की यात्रा सफल हो। लेकिन मोक्ष की यात्रा सफल करना है तो मोक्ष मार्गियों के पीछे चलना होगा, और मोह की यात्रा सफल करना है तो मोहियों के बीच में चलना होगा। कहाँ चलना है आपको बताओ? यदि मोहियों के बीच में रहना है तो आप अच्छे से मोह बढ़े, परिवार की संगति, मोह बढ़ेगा तो परिवार की संगति में बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़े गुणवान की वन संगति। ध्यान बढ़े तपसी संकीना,
ध्यान बढ़ाना है तो तपस्वियों की संगति करो जो हमेशा ध्यान में रहते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जिनका स्वरूप है, वे बाहर कभी आर्द्र ध्यान को झांकते नहीं, देखते ही नहीं, उस और कभी उनका भाव होता ही नहीं, क्योंकि ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान आत्मघाती ध्यान है। इन आत्मघाती ध्यानों से ऊपर उठ करके देखो तो आप धर्म ध्यान करो। क्या करें धर्म ध्यान? भगवान की आज्ञा को हमेशा सिरोधार्य करना, ये भगवान ने ऐसा कहा है, वो बिल्कुल सत्य है। नान्यथावाद नोजना, जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते। ये आज्ञा सम्यक के पास चले गए आप, और फिर इसके बाद संसार के जीव दुखों से कैसे छूटे, मैं कैसे इनको दुखों से छुटा सकता हूं, ये तुम बार बार भावना करो। ये भावना में जीव छूटे या ना छूटे दुख से, तुम तो छूट ही जाओगे। इसी का नाम तो विपाक विजय धर्म ध्यान है। कर्म का कैसा कैसा फल जीव भोग रहा है, कहा नहीं जाता। ऐसा धर्म ध्यान में स्वरूप लगाना, इसलिए ध्यान बड़े तपसी संकीना और मोह बड़े परिवार की संगति और क्रोध बड़े नरमूढ़ की संगति। यदि क्रोध बढ़ाना है तो मूढ़ व्यक्तियों की संगति करो, यदि तुम्हें संसार बनाना है तो मूर्खों के गुरु बन जाओ। यदि मूर्खों के गुरु बनोगे तो तुम्हारे लिए संसार की अच्छी तरह से वृद्धि होगी। इसलिए ग्रंथकारों ने कहा, मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम ज्ञानी का शिष्य बनोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और मूर्खों के गुरु बनोगे तो गधा से गधा मिलेगा तो दो दो लातें होंगी, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो दो दो तत्व चर्चा की बातें होंगी, जिससे अपना अज्ञान अंधकार दूर होगा। इस संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए कहा कि वो जो सेटिका है वो पूरी के पूरे श्वेत गुण से भरी हुई है। आत्मा ज्ञान दर्शन गुण से पूरी की पूरी भरी हुई है। कहीं से भी देखो आत्मा को ज्ञान गुण ही ज्ञान गुण। ठंडा लग रहा, कौन बता रहा है ठंडा? ज्ञान बता रहा कि शरीर बता रहा? नहीं है पता, ज्ञान बता रहा ना। गर्मी लग रही, कौन बता रहा? बहुत भारी, बहुत हल्का, रूखी रोटी। जयवा बता रही कि ज्ञान बता रहा? आम खट्टा, पेड़ा मीठा, कौन बता रहा? नींबू खट्टा, कौन बता रहा? गंदे आ रही, काई की आ रही? चूहा मरा कि वो सफेद है, कौन बता रहा? आंखें बता रही कि आंखों में रहने वाला ज्ञान बता रहा? सर्वत्र कहीं भी झांक करके देखो, ज्ञान 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 का सरोवर है। बस अंतर इतना है कि उस ज्ञान के सरोवर के सामने पर्दा पड़ा है। उस पर्दा को झांक करके देखो, पर्दा को हटा करके देखो, आपको ज्ञान का सागर लहराता हुआ दिखाई देगा। लेकिन करें क्या? आज तक हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उस पर्दा को हटा सकें। आज तक हमने पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि हमारी आदत है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के साधन हैं, कौन है? वैराग और ज्ञान। उन्हीं को कष्ट का कारण माना। बहुत कष्टप्रद है, हमारी समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ कहाँ चली गई? इसलिए दौलत राम जी ने कहा, दौल समझ, यही कहा, तुम्हारे गाने नहीं कह रहे हैं। दौल ही दौलत राम, समझ, सुन, चेत, सयाने। सयाने माने समझदार पुरुष, पुराने पुरुष, बूढ़े पुरुष, सयाने का। तोल, समझ, एक एक क्रिया रखी है। देखो ये सब क्रियाएं हैं, इनमें कोई कर्ता और कर्म नहीं है। जितने पद रखे क्रिया पद है। समझ,
सुन तो, कहां भाग रहा है? हित की बात सुनाने के लिए बार बार पकड़ करके रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कानों पे से उड़ा देता। हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। तत्व चर्चा के विषय में कभी निकम्मे मत बनना। बस निर्णय करना है कि मैं सुनूंगा तो जरूर मुझे याद होगा, क्यों नहीं होगा? बुद्धि का पहाड़ पे चढ़ गई है क्या? यहां दुनिया की बातें करेगा, मंडी में हजार हजार बोरा गेहूं ले लेगा, अनाज ले लेगा, तो सबका एक एक बोरा का, एक एक दाने का, आधा आधा किलो का हिसाब किताब नक्की रखेगा। हर चीज का एक एक पाई पाई का हिसाब किताब नक्की रखेगा। पूछ लो उससे कहीं भी। मंडी का व्यापारी है, कॉलेज के पढ़े लिखे लड़का से पूछा कि 18 रुपया किलो मिर्ची बिके तो 50 ग्राम कितने की? और एक बिना पढ़े लिखे ऊंठा छाप नॉन मिर्ची बेचने वाले से पूछा कि 18 रुपया किलो मिर्ची बेचे तो 50 ग्राम कितने की? बताओ कॉलेज वालों। अब वो कैलकुलेटर मुंह से ढूंढेगा, अब वो उसमें हिसाब लगाएगा, फिर पहुंचेगा आधा किलो इतने की, फिर एक पौवा इतने की, फिर इतने की, फिर इतने की। लेकिन उससे पूछ लो तो क्या देगा? 50 ग्राम मिर्ची 45 पैसे। 45 पैसा की 100 ग्राम 90 की 45? 100 ग्राम 1 रुपया 80 पैसे की और 50 ग्राम 90 पैसे। वो उसके पास हिसाब किताब बिल्कुल नक्की, पाई पाई का, तोला तोला का है। लेकिन इसको तो ये जानते ही नहीं है। वो 50 ग्राम वहां तक पहुंचेगा, 1 किलो के 20 भाग करेगा, उसमें 18 में 20 का भाग देगा, फिर जाकर के यहां तक पहुंच पाएगा, तब पता चलेगा अच्छा ये मामला है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक बार में लौकिक चीजें सब याद हो जाती हैं, ऐसी यदि बुद्धि को स्थिर करके यहाँ तत्व की चर्चा सुनते हो तो फिर आपके पास भी वो एक ही बार में सब कुछ स्मरण हो सकता है। बस इतना है कि उस चर्चा को सुनो तो ताई सुनो मन थिरिया। मन को स्थिर करो, रोको, खम्मा से बांधो, तुम यहाँ से भाग नहीं जाना। और यदि भागने लगे तो उसके लिए डंडा सामने रखो। एक डंडा, कौन सा डंडा? मनो डंडा, बचो डंडा, काय डंडा। अब बेटा तुमने मन से कार्य गड़बड़ कर दिया, अब मन से दंडित करो। क्या करो? नौवार नवकार मंत्र धूप में बैठ करके जेठ के महीना में 12 बजे छत पे पढ़ो बेटा। एक काय दंडित होगा, बचन भी दंडित होगा। अब आज के बाद ख्याल रखेंगे कि एक काय सर करने में पैर उकल गए, अब ऐसी चूक नहीं करेंगे, ऐसे वचन नहीं बोलेंगे। और मन भी जैसे शेर के सामने बकरी बंधी है, उसके सामने कितना अच्छा घास डालो, इष्ट भोजन डालो, लेकिन खाने को मन करे और शेर एक दहाड़ लगाए तो क्या करेगी? हो खाएगी कि भागेगी? एक दहाड़ लगाओ परमात्मा की वाणी की और इस भागते हुए मन को रोकने की कोशिश करो। अब समझो, देखो बात को। तशतु व्यवहारेण स्वितम कुट्यादि पर दिव्य। और उस शेटका का जो सफेदी है वो व्यवहार न से दीवाल, कुट्यादि का अर्थ होता है दीवाल आदि पर देखी जाती है। चूना को स्कंध के रूप में आप देखते हैं तो निश्चय है, वो दीवाल पर पुती हुई सफेदी को आप देखते हैं तो वो व्यवहार है। दीवाल सफेद है कि चूना सफेद है? चूना सफेद है? चूना सफेद है कि दीवाल सफेद है? ये दीवाल सफेद कह रहे हैं, चूना को गौड़ कर रहे हैं, वो व्यवहार ने को तुमने पकड़ लिया। और जब आपको चूना चूना ही सर्वत्र दिखाई दे रहा, वहां आपने निश्चय को पकड़ लिया। अथात्र, अब देखो फिर कहते हैं अथ इसके विषय में, कुट्यादे परद्रव्यस्य श्वेतस्य श्वेतित्री शेटिका किम भवति किम न भवति इति तदुभय तत्व संबंधी मीमांसते। कि यहाँ आपने दीवाल के ऊपर परद्रव्य का संयोग करा के वहां श्वेत जो वर्ण था वो श्वेतत्री, देखो दोनों चीजें ध्यान देना, यहाँ श्वेतस्य और श्वेतयित्री ये दो शब्द दिए। श्वेतयित्री का अर्थ लगाना शेटिका के साथ उसका विशेषण, और श्वेत लगाना उसका गुण। जो सफेदी गुण का संबंध है वो किससे है? वो कुट्यादि माने दीवाल से है। तो
तो कहते हैं वो सफेदी दीवाल की है कि श्वेतिका की है? ये तदु है तत्वम। अब दो तत्व तुम्हारे सामने खड़े हो गए, अब हम किसको पकड़ें? दीवाल को पकड़ें कि चूना को पकड़ें? क्या पकड़ें? अब तुम्हें सफेदी तो दिखाई दे रही है, दीवाल की लालिमा थी, ईंटें लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, वो सारी की सारी सफेदी ने उस वस्तु को ढांक तो रखा। लेकिन जैसी स्थिति में हमने चूना को देखा, वो तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहा है। चूना कहाँ चला गया? वो इस कंद को मिटा करके पर का संयोग करा करके उसको यहाँ दीवाल के ऊपर लीपा पोती कर दी गई। अब वो दीवाल सफेद कहेंगे, ये व्यवहारने की पद्धति अपने बीच में चलेगी। इसको समझ लेना। कोई कहे कि दीवाल सफेद है तो भी हाउ कहना, और कोई कहे कि चूना सफेद है तो भी हाउ कहना। बेटा तुम सही कह रहे हो, 6 और 3 9 होते हैं। दूसरा कहे 5 और 4 9, हाउ ठीक है, 5 और 4 9 तुम भी सही कह रहे हो, 6 और 3 तुम भी सही कह रहे हो, 7 और 2 9 होते हैं तुम भी सही कह रहे हो। हम सबका स्वागत करते हैं। क्या ये स्वागत करने की तुम्हारे पास कुवत है? तब कुवत होगी जब तुमने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर लिया, सीख लिया, तब तुम समझ पाओगे। नहीं तो लकीर के फकीर बन गए। हमने तो 6 और 3 9 सीखे हैं, कोई माई का लाल बदल नहीं सकता इस सिद्धांत को। अब 5 और 4 को 9 स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, हमारे बाप दादों ने तो 6 और 3 9 ही सिखाए हैं, 5 और 4 हो ही नहीं सकते। अरे बाबले, बात तो वही कह रहे। एक जगह पुराने जमाने की बात थी, एक पढ़ा लिखा लड़का किराने की दुकान पे बैठ गया, तो वो चाय की पुड़िया लेवे आया एक ग्राहक। सो ग्राहक ने कही कितने पैसा की? उसने कहा 2.50 की। दुकानदार लड़के ने, वो ग्राहक कहता नहीं 2.5 रुपया की याद है, हम तो 2.5 रुपया दे। अब वो कहता नहीं 2.50 से कम में नहीं आएगी, यहां कमर नहीं चलता है, एक रेट चलेगा। अब ये दोनों झगड़ रहे थे, बीच में इन्हीं के झगड़ा के बीच में उनके बाप आ गए दुकानदार के। कहा होगा भैया मुकद्दम? अरे अबे तक तो 2.5 रुपया 2.5 की लेते, अब जो 2.50 लगे। हाओ हाओ चलो तुम तो 2.5 दे दो, 2.5 की है। अब जब उस बीच वाले ने आकर के समझाया कि जो तुम्हारे 2.50 हैं उन्हीं को अपभ्रंश में 2.5 कहते हैं, इसलिए तुम्हें अपभ्रंश की भाषा का ज्ञान नहीं है। अब उसको सीखो। वो 2.5 रुपया दे रहा हो, वो भी उतना ही दे रहा हो, वो भी उतना ही मांग रहा हो, फिर भी झगड़ा हो रहा हो। झगड़ा की बात क्या है? ना समझी का झगड़ा है। तुम यदि उस किसान की बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा समझ जाओ तो वो 2.5 बिल्कुल ठीक है, और तुम पढ़े लिखे की भाषा समझ जाओ तो 2.50 भी बिल्कुल ठीक है। बात तो वही है, बस समझने में अंतर है। कलई तो कलई है, सफेदी तो सफेदी है, लेकिन वो कह रहा हो दीवाल की सफेदी, ये कह रहा चूना की सफेदी। भैया सफेदी तुम काय में हो कहोगे, चूना में के दीवाल में? हम तो दोनों को समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करते हैं दीवाल पर सफेदी है, इसको हम व्यवहार नहीं के खाते में डालेंगे, उसकी चूना की सफेदी को निश्चय नहीं के खाते में डालेंगे। ये तो तुम करते ही रहते हो, रोज नहीं करते? खाते वही में आय और व्यय तो होता रहता। ये स्थिति यहाँ लगाना। आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं मीमांसते। मीमांसते का अर्थ क्या है? विचार करते हैं, घबराना नहीं। समझ में तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? अब और गहराई में जा रहे, क्योंकि महाराज विचार कर रहे हैं अमृतचंद स्वामी। अब उनकी गहराई को तुम पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे? देखो क्या कह रहा है, यदि सेतिका कुट्यादेर भवति तदा यस्य यद भवति तदेव भवति, यथा आत्मनो ज्ञानम भवत आत्मा ये भवति इति तत् संबंधी जीवति सेतिका कुट्यादेर भवति कुट्यादेर एव होति। अब विचार किया जा रहा है, वो क्या विचार अपने सामने रखते हैं? समय हो गया। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवर्णी मस्तक धर्म सदा।